प्रीवियस क्लास में हम स्टडी किए थे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को। आज के क्लास में हम स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेड in our body, है ना, and from our body they are expelled out through our nose in the process of breathing. तो CO2 transported in three form, तीन फॉर्म में CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। फर्स्ट इज इन डिजॉल्व फॉर्म, dissolved form. We have already discussed that solubility of carbon dioxide is far greater than oxygen. So 7% carbon dioxide is transported in dissolved form through plasma. 7% in plasma. ब्लड में जो प्लाज्मा है प्रेजेंट, उसमें वाटर प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिजॉल्व हो जाएगा और उस फॉर्म में जो है ट्रांसपोर्ट होगा। देन सेकेंड फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। इसमें लगभग ये 70% के आसपास ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए कैसे ये बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और कैसे ये ट्रांसपोर्ट होता है, ज़रा हम आरबीसी के डायग्राम को देखते हैं। तो सपोज दिस इज आरबीसी, सपोज दिस इज आवर आरबीसी, ठीक है। और इधर में क्या है, दे आर सेल्स एंड दे आर कंटिन्यूअसली डूइंग सेलुलर रेस्पिरेशन, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। ये आरबीसी कैपिलरी में होगा, कैपिलरी के पास में सेल है, तो दे आर बेसिकली सेल। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, CO2 बन रहा है। ये CO2 लिपिड सॉल्युबल गैस है, तो ईजिली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल को पास करके कहाँ आ जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से आरबीसी के मेम्ब्रेन को पास करेगा और आरबीसी के मेम्ब्रेन को पास करके कहाँ चला गया ये कार्बन डाइऑक्साइड, आरबीसी के अंदर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ गया आरबीसी के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लिपिड सॉल्युबल गैस है। अब जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर आएगा, आरबीसी के में प्रेजेंट जो वाटर है उससे रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। Ca का मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, Ca का मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज। Carbonic anhydrase, this is an enzyme which is predominantly present in RBC, although it is also present in plasma but very less amount is present in plasma. Measure of this enzyme is present in this RBC. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और बनाएगा एक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3, एंड दिस कार्बोनिक एसिड इज ऑल्सो रिवर्सिबल कंपाउंड। मतलब ये जो है अनस्टेबल कंपाउंड है और इसको फिर से ये आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही इसको क्या करेगा, फिर से इसको तोड़ देगा H+ आयन और फिर जो है क्या है
HCO3 माइनस आयन। तो ये हो गया आपका बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। अब ये बाइकार्बोनेट आयन यहाँ बन गया, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है, आरबीसी के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है एक एक्सचेंजर प्रोटीन, इसको हम कहते हैं क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, ठीक है। और यहाँ पे होगा क्लोराइड शिफ्ट, हैम्बर्गर फिनोमिना जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये एक बाइकार्बोनेट को बाहर करेगा और बदले में एक क्लोराइड को अंदर करेगा। ये एक्सचेंजर प्रोटीन का काम है। ये कौन सा एक्सचेंजर प्रोटीन है? विच इज प्रिडोमिनेंटली प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। ये क्या है आपका? क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर प्रोटीन। बाइकार्बोनेट आयन जो यहाँ से बना है इस रिएक्शन के थ्रू, ठीक है, ये कहाँ आ जाएगा? प्लाज्मा में, ठीक है। तो प्लाज्मा में आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि बाइकार्बोनेट आयन का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? तो बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन तो आरबीसी के अंदर होता है, बट ट्रांसपोर्टेशन ये कहाँ आ गया? ये प्लाज्मा में, ठीक है। ये आरबीसी कहाँ होगा? ऑब्वियस सी बात है, ब्लड कैपिलरी में प्रेजेंट होगा। तो ब्लड कैपिलरी में जो प्लाज्मा है, ठीक है, उस प्लाज्मा के थ्रू आरबीसी का ट्रांसपोर्टेशन होगा, सॉरी बाइकार्बोनेट आयन का ट्रांसपोर्टेशन होगा। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो कैसा एंजाइम है? एलोस्टेरिक एंजाइम है। एलोस्टेरिक एंजाइम का मतलब क्या हुआ कि इसमें एलोस्टेरिक साइट होंगे जिसपे एंड प्रोडक्ट जो होगा वो आकर के बाइंड करेगा। आफ्टर बाइंडिंग ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑन द एलोस्टेरिक साइट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये एंजाइम इनएक्टिव हो गया तो फिर बाइकार्बोनेट का फर्दर फॉर्मेशन होना रुक जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज एलोस्टेरिक एंजाइम और एलोस्टेरिक इनहिबिशन हो जाएगा। इस वजह से इस प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन आरबीसी के अंदर होने का मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फर्दर इनटेक आरबीसी में नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसलिए ये आपका बाइकार्बोनेट आयन बनेगा यहाँ, लेकिन इसका बाहर निकलना जरूरी है। और ये प्रोसेस जो है क्या कहलाता है? क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट इस प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। या फिर इसका एक और भी नाम है हैम्बर्गर फिनोमिना। और हैम्बर्गर फिनोमिनन या फिर क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही क्लोराइड आएगा आरबीसी थोड़ा स्वेलन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ जो है क्या है, वाटर कंटेंट भी आएगा। तो अगर वेनस ब्लड में अगर आप देखें तो वेनस ब्लड के आरबीसी का साइज जो है रेस्पेक्टिवली थोड़ा बड़ा होगा आर्टेरियल ब्लड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है उठेगा कि ये क्लोराइड और ये HCl, ये H प्लस और ये Cl माइनस, ये दोनों मिल करके जो है क्या बनाएंगे? ये बना लेंगे HCl, ठीक है, जिससे आरबीसी की इंटीग्रिटी पे खतरा है, आरबीसी की इंटीग्रिटी डैमेज हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन है, ठीक है, उससे ग्लोबिन जो चेन है, ग्लोबिन प्रोटीन है, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये आपका हीमोग्लोबिन है, सपोज कीजिए कि ये आपका HB है, HB, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हीमोग्लोबिन में इस तरीके से इसका जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें कुछ नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड प्रेजेंट होंगे। नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड, ये ग्लोबिन पार्ट है, हमेशा ध्यान रखेंगे, ग्लोबिन पार्ट, ठीक है। ग्लोबिन पार्ट में कुछ जो है क्या, हीमोग्लोबिन में कुछ नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड प्रेजेंट होंगे। ये सारे के सारे H+ आयन इससे जाकर के अटैच हो जाएंगे, H+ आयन इससे अटैच हो जाएंगे। H+ आयन का इससे बाइंड होने का मतलब क्या है कि अब क्लोराइड जो अंदर आया है उससे परेशानी
नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे H+ आयन इससे आकर के अटैच हो जाएंगे, ठीक है। इसमें जो नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड होंगे उससे आकर के ये पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से जो है क्या है, तो ये आपका बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब तीसरा जो फॉर्म है जो ट्रांसपोर्टेशन का, वो क्या है आपका कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। तो थर्ड फॉर्म ऑफ, मिटा देते हैं जरा, थर्ड फॉर्म कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। थर्ड फॉर्म जो है वो आपका क्या है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बा इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये जो है क्या है आपका 23%, टोटल 100% इस तरीके से जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीम से हुई थी, हमेशा ध्यान रखेंगे, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग किससे होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन पार्ट से बाइंड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाइंड्स विथ ग्लोबिन, ग्लोबिन में भी NH ग्रुप, जो NH टर्मिनल जो होगा NH, ठीक है, इससे NH2 लिख सकते हैं, टर्मिनल NH टर्मिनल से कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड विथ ग्लोबिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन and form an unstable compound which is called कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो 23% कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या है, ये बाइंड करेगा ग्लोबिन पार्ट से और बनाएगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये सारे के सारे सिस्टम जो है जिस फॉर्म में ये बना, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली ये सारा का सारा जो है लंग्स के एल्वियोलाई में आएगा। लंग्स के एल्वियोलाई में आते ही पार्शियल प्रेशर इम्बैलेंसिंग होगी। लंग्स के एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कम होगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वहाँ पे होगा एक हेल्डन इफेक्ट अब एल्वियोलाई में, ठीक है। इस तरीके से ये सारा का सारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होकर के कहाँ जाएगा, बेसिकली वेनस ब्लड के थ्रू होकर के कहाँ जाएगा, हार्ट से फिर लंग्स पे ऑक्सीजनेट होने। लंग्स पे जब जाएगा तो फिर किस तरीके से, सबसे पहले जो है जो प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है 7% कार्बन डाइऑक्साइड, वो रिलीज हो जाएगा। उसके बाद हीमोग्लोबिन जो है, जो Hb+CO2 बना, ये Hb CO2 ये बना, ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है, ठीक है।
तो सबसे पहले जो है क्या है, आपका प्लाज्मा में डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा पार्शियल प्रेशर इम्बैलेंसिंग की वजह से, और एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होगा और ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड पहले रिलीज हो जाएगा। उसके बाद जो है क्या होगा, फिर वहाँ पे दूसरा जो प्रोसेस होगा वो क्या है आपका, ये अभी आपका आरबीसी वाला जो डायग्राम बनाया था, ठीक है, ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं क्योंकि वहाँ पे इसको समझना ज़रूरी है। प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है, HCO3-, ये क्या है आपका, अब यहाँ पे फिर से रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होगा। यहाँ पे ये आपका क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, और यहाँ पे एक प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को कहेंगे हम रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। इसका काम क्या है, ये बेसिकली प्लाज्मा से एक बाइकार्बोनेट को अंदर करेगा और आरबीसी के अंदर प्रेजेंट क्लोराइड ये क्या हो जाएगा आपका, ये कहाँ हो रहा है, एल्वियोलाई में हो रहा है, तब जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज होना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये बाइकार्बोनेट अटैच होगा H2O से एक मिनट, सॉरी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में, फिर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ही क्या हो जाएगा, H2O, सॉरी, H प्लस आयन से अटैच होगा। ठीक है, और ये H2O प्लस CO2 में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, H2O प्लस CO2 में रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर लिपिड सॉल्युबल होने की वजह से आरबीसी से रिलीज हो जाएगा, और आरबीसी से रिलीज होकर के कहाँ चला जाएगा, इन्वायरमेंट में चला जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है आपका कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन यहाँ पे एक इफेक्ट होता है, हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट, ठीक है, हेल्डेन इफेक्ट में बेसिकली जो है क्या होगा, हेल्डेन इफेक्ट में जैसे ही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो कि ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन अनस्टेबल कंपाउंड बनाया है, ये डिसोसिएट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन में। व्हेन, मैं लिख रहा हूँ, व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 increases, then carbaminohemoglobin dissociate into carbon dioxide and
हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हेल्डेन इफेक्ट में जैसे ही लंग्स के एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के इंक्रीज होते ही ये अनस्टेबल कंपाउंड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन में। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से लंग्स से बाहर जो है नॉस्ट्रिल के थ्रू जो है चला जाएगा, ठीक है। और ये जो हीमोग्लोबिन फ्री हुआ है ये ऑक्सीजन से बाइंड कर लेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, फिर से ये साइकिल चलेगा। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होते रहता है, ठीक है। थैंक यू।